नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं विधानसभा खानपुर, जिला हरिद्वार, वैसे तो मेरा प्लान था मेवात के अंदर जाने का, यानी कि नूह के अंदर जाने का, लेकिन मैं किसी कारणवश वहां नहीं जा पाया। और मैं सोचता हूं कि अपने ही क्षेत्र में आकर लोगों की फसल का भारी नुकसान हुआ है और इस फसल के नुकसान को लेकर बड़ी दुखद बात है। आज जिला हरिद्वार के अंदर बहुत ही ऐसे किसान हैं जिनका 80% गन्ना बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसी को लेकर आज मैं ग्राम शिकारपुर, और आप देख रहे हैं कि मैं आज शिकारपुर गांव के अंदर आया हूं जो लंढौरा के पास पड़ता है। चलिए इन गांव के लोगों से जानकारी लेते हैं, किसान हैं, कि इनकी फसल का कितना नुकसान हुआ है। और मैं साथियों आपको जाकर भी दिखाऊंगा कि गन्ने की किस तरीके से फसल को नुकसान हुआ है इस पानी की बहाव से। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मुशर्रफ भाई, मुझे एक बात बताइए, आपका ये गांव कौन सा है? शिकारपुर जी। इस गांव के अंदर कितने किसान हैं? किसान तो होंगे यहाँ से करीब ऐसे होंगे 50-60 किसान छुए होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गन्ने की फसल का ज्यादा नुकसान हुआ है इस बार या आपका गन्ना बच गया? गांव में गन्ने का नुकसान भाई 95% तो है ही है, बिल्कुल। अच्छा, कतई 95% नुकसान है गन्ने का। सभी का गन्ना खत्म होगा, मेरा ही नहीं है अकेले का, सभी किसानों का खत्म होगा। अच्छा, आप किसी से भी बात करके देखिए, सबकी यही स्थिति जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, गन्ने को लेकर के जो है इस बार सरकार ने कोई सुविधा या कोई ऐलान नहीं किया? कुछ नहीं दिया भाई, हमें किसी ने यहाँ से ना ही कोई यहाँ आया, आज तक कोई पटवारी भी नहीं आया। एक आया था लादपुर कल आया था महल का कल, वो लिख कर ले गया थोड़ा सा एक गन्ना। अच्छा, क्यों यहाँ की जमीन 3 गाँव में पड़ती है, एक तो जुरासी और साहब लादपुर कला है, महल, शिकारपुर, हज्जरपुर, 3-4 गाँव में पड़ रहा है यहाँ का माजरा। थोड़ा किसानों के पास जो है। अच्छा, ज्यादा जमीन लादपुर कला है महल में। वहाँ तो इसने नदी ने ऐसा काम कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। आगे के लिए जमीन भी कटाव में सारी आ गई जितनी है थी, और ऐसे कटाव हों कि रेत चढ़ गए उनमें बहुत ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि इस बार जैसे ही पानी ऊपर से आया, नदी कौन सी पड़ती है? सोलानी। ये सोनाली जो नदी पड़ती है, उस नदी का जो पानी का बहाव था, कहने का मतलब ये है जो सोनाली नदी है उसके पानी का इस कदर बहाव था कि उसने किसानों के गन्ने को ध्वस्त कर दिया। और आप देख रहे हैं कि अब आपके क्षेत्र में नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है। किसान के बारे में मैं, आप इस वीडियो को देखते रहना, बहुत सारी चर्चा करने वाला हूं। उन नेताओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो अब किसानों के पास जाकर ये पूछ रहे हैं आपके गन्ने की कितनी नुकसान हुआ है। आपको मैं बता दूं कि किसान दान से अमीर नहीं होगा। कान खोलकर सुने, अगर कोई भी नेता मेरी इस वीडियो को देख रहा है, किसान दान से अमीर नहीं होगा। किसान को चाहिए न्याय, और वो न्याय तुम्हारे हाथ में नेताओं बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इन किसानों को न्याय दे पाओ। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर, जिला हरिद्वार एक खेती किसानी का क्षेत्र है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिन्हें मैं आज इस वीडियो के ऊपर इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि किसान उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में कितना परेशान है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नेताओं का भरमार आप लोगों के सामने देख रहे हैं। पूछने आ रहे हैं पूछने नेता? कोई नहीं आ रहा भाई पूछने। कोई आया नेता पूछने के लिए? लेकिन पिछले गांव में मैंने जानकारी की कि नेता पूछने के लिए आया है हरीश रावत जी। पानी के खेत में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये चारे के लायक भी नहीं बचा गन्ना। आप इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, किसानों को क्या सुविधा आपने दी, जरा आप अपना रिकॉर्ड उठाकर देखिए। माननीय निशंक की अगर हम बात करें तो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, फालतू के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। किसानों के पास तब आते हैं नेता जब लोकसभा का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता है। उससे पहले यहां पर किसानों की सूध-बूध लेने के लिए कोई नेता नहीं आता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शिकारपुर गांव है। इस शिकारपुर गांव के अंदर कितना भारी किसानों को नुकसान हुआ है। वैसे तो देखिए,
मुझे एक बात और बताइए जी। ये जो नदी सुलानी है जी जी। क्या इस प्रकार का कोई यहाँ पर बांध नहीं बन सकता जो किसानों की फसल को बचाया जा सके? पाजी वो तो बंद सको, लेकिन बंधवाओ भी सरकार। 10 साल तक सुन रहे हम तक, यहाँ से बांध बंधेगा, आज तक भी नहीं बंधा। आप न अपने किसी नेता से मांगने की करिए जी, मांग नेता से भी करी, एक ज्ञापन भी दिया था। वैसे अगर यहाँ पर एक बांध बंध जाए तो उससे तो लाभ ही हो जाएगा। बहुत लाभ होगा जी, तमाम किसानों की फसलें और जो जमीन बेकार हो रही नदी के कटाव में आने से वो जमीन बच जाएगी। एक तो पानी जो ऊपर कटाव में आने से जो जमीन तो बर्बाद हो ही रही, फसलें भी बर्बाद हो रही किसानों की, और फसलों के साथ साथ में जमीन भी जा रही कटाव में। तो चलिए मैं अब उस क्षेत्र की तरफ लेकर आपको चलता हूं जहां पर गन्ने की फसल को लेकर किसान यानी कि बर्बाद हुए हैं। साथियों चलते हैं और देखते हैं कि कितना किसानों का नुकसान हुआ है। साथियों जैसा कि मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूं कि शिकारपुर से लादपुर की ओर हम जा रहे हैं और ट्रैक्टरों के साथ जा रहे हैं। यहां पर हमारा मकसद है किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, गन्ने की फसल आपको दिखाऊंगा। मेरे पास भी इसी प्रकार के जो फसल का नुकसान हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये लादपुर जाने के लिए रास्ता है शिकारपुर से, और मैंने सुना है कि ये किस सरकार में पास हुआ था? ये पास हुआ है रोड आज तक, लेकिन कांग्रेस सरकार में पास हुआ था। माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान ये रास्ता पक्का निर्माण के लिए पास किया गया था जी। और पुल भी बना हुआ सामने 5-6-7 साल से। अच्छा। लेकिन रोड आज तक कामयाब नहीं हुआ। आप ये रोड देखिए कितना गड्ढा इस रोड के अंदर है। मुझे एक बात बताइए बड़े मियाँ, जब यार पीछे ना जाओ आगे आ जाओ, जब ये 5 या 7 साल से रोड पास है तो इसका निर्माण क्यों नहीं हो पाया? बस जी इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। सब अधिकारियों को कहो भी यहाँ से और सब नेताओं को भी कहूँगा, जब कोई करवाता ही नहीं, बताओ क्या करा। जब ये रास्ता किसने पास कराया था? ये जी कांग्रेस के हरीश रावत के टाइम पे पास हुआ जी। उसने पुल दिया था, उसने पुल दिया, बल्कि पुल बनावा जी 5 साल से। काश अगर ये रास्ता सही हो जाता। देखिए आपको बता दूं, पुल तो इसके पार बना दिया गया है लेकिन ये रास्ता आज भी नहीं बना है। कांग्रेस सरकार के समय में गांव के लोगों का बताना है, शिकारपुर के लोगों का, कि ये रास्ता पास किया गया था। और आप देखिए कि इस रास्ते की बदहाली इस प्रकार से है कि यहाँ पर किसान अपने खेत के अंदर भी नहीं जा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए अब मेरे साथ देखिए आप। साथियों शिकारपुर का वो क्षेत्र जहाँ पर पानी, देखिए मैं भी नीचे उतर रहा हूँ, जहाँ पर पानी ने पूरा कहर मचाया था। और आपको दिखा दूं, आइए मेरे साथ, ये जितना भी क्षेत्र है, ये शिकारपुर के जो जंगल है, यानी कि ये जितना भी क्षेत्र है, कैमरामैन से दिखाऊंगा, अगर कैमरे की पकड़ में आ रहा है तो दिखाए कि सारे खेतों के अंदर यानी रेत का बहाव आकर नदी के साथ, और तमाम फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों को नुकसान है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आज आया हूँ ताकि किसानों की उन फसल को दिखाया जा सके जिन फसल के नुकसान से आज किसान काफ़ी परेशान हैं। साथियों आपको बता दूं कि ये जो गन्ना आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो गन्ना है, और इस गन्ने की आप देखिए किस प्रकार से ये गन्ना, यानी कि एक हिसाब से ये गन्ना सूख ही गया है। और यहाँ के स्थानीय किसानों का कहना है कि इस पानी के अंदर यानी कुछ इस प्रकार से केमिकल बहकर आया, और केमिकल के साथ साथ यहाँ पर जो रेत था, यानी कि इस प्रकार से जो नदी के बहाव का रेत था, वो पानी के साथ बहकर और किसानों की उन फसलों के अंदर, उन खेतों के अंदर घुस गया जहाँ पर किसानों का गन्ना था। और यहाँ से लेकर ये शिकारपुर के रास्ते से जैसे हम आए हैं, ये तमाम जितनी भी फसल मेरे सामने है, ये सब फसल यानी कि एक तरीके से बर्बाद
गन्ने की हो चुके हैं। पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं बाजरे के खेत के अंदर 12 फुट का बाजरा बताया गया था। कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाना कि पानी के अंदर आज भी पानी किस प्रकार से ऐसे चल रहा है जैसे रजभाई के अंदर पानी चलता है। और आपको दिखा दूं, खैर मेरे तो आज सारे कपड़े ही ख़राब हो गए। खैर आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से ये भाई मुझे इधर रास्ता क्रॉस करवाएंगे। और ये देखिए कोई बात नहीं, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर, भाई ज़रा कैमरे के सामने से हट जाओ। ये कहना चाहूँगा कि इधर किस तरीके से देखिए कतई गन्ना कतई बर्बाद हो चुका है। और ये देखिए, ये आप देखिए कि यहाँ से गन्ने का जरा इधर दिखाना, ये गन्ना सारा बर्बाद हो चुका है। और सरकार को चाहिए कि इन किसानों को या तो ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, या जैसे मैंने बताया है कि किसानों को उनकी कर्ज माफ़ी कर दी जाए। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो रोड बना हुआ है, इस रोड को सरकार को बनवा देना चाहिए। और यहाँ से कितने किलोमीटर पर यहाँ से नदी है? 500 मीटर पर यहाँ से नदी है। और उसके बाद उस नदी का पुल भी है। सरकार को चाहिए कि अगर लोगों की फसल से बर्बाद होने के लिए इस नदी का बहाव दूसरी तरफ किया जाए, तो सरकार को यहाँ पर अगर एक बांध बंधवा दे। जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं कि अकरम भाई इस बार यहाँ पर यानी कि लाखों एकड़ भूमि उत्तराखंड के अंदर ऐसी भूमि है जिसके अंदर खेती किसानी का जो गन्ना बोया हुआ था सब बर्बाद हो चुका है। और ख़ासकर रुड़की से लंढोरा की ओर जब आते हैं तो यहाँ पर सोनाली नदी के बहाव से इधर जितना भी लक्सर साइड की तरफ है सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए कि जितने भी ये गांव हैं, मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ये गांव हैं सोनाली नदी से पड़ते हैं, तो इसका सरकार को बांध बंधवाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर सरकार बांध बंधवा देती है तो उससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और किसानों की जो फसल है उसे भी बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। मेरे सामने आप देखिए, ज़रा मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर दिखाए, मैं आपको दिखा दूँ कि गन्ने का आलम आज इस प्रकार है कि जिस गन्ने के अंदर आदमी नहीं दिखाई दिया करता था, आज उस गन्ने की हालत इस कदर बद से बदतर है कि आप देखिए कि वास्तव में इसे नुकसान कहा जा सकता है। साथ ही उधर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरफ भी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये गन्ने का खेत है, ये गन्ने का खेत है। और मैं अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि अंदर ज़्यादा काफ़ी दलदल है। ये गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत को किस तरीके से इस पानी ने और नदी का जो कटाव आ रहा है यानी रेत साथ आ रहा है, उसने इस प्रकार से दलदल बनाई है कि सारे गन्ने को ख़त्म तहस नहस कर दिया गया है। आप ये जो गन्ना देख रहे हैं, हरियाट थोड़ा चमक रहा है, ये हरियाट कुछ दिनों के लिए है। ये गन्ना खुद अपने आप नीचे से अगर आप देखेंगे तो सूखता चला हुआ जा रहा है। तो चलिए आगे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बंद कर भाई। तो चलिए अब आगे चलते हैं और वहां पर जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। भैया फेसबुक पे भी आप देखिए कि सभी साथी मेरे साथ चल रहे हैं और अब हम वहां पर जा रहे हैं जहां पर गन्ने की ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है। ये देखिए, आपको मैं ऊपर से भी दिखा दूं कि वो क्षेत्र है जहां पर गन्ना किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है और में बच्चे भी हैं और हम यही देखने के लिए निकले थे कि
शिकारपुर के गांव के अंदर यानी कि कितनी फसल का, गन्ने की फसल का कितना नुकसान लोगों का हुआ है। ये देखिए आप मेरे सामने जितना भी गन्ना देख रहे हैं सब सूख रहा है। और आपके दिखा दूं कि ये जो सामने गन्ना है किस तरीके से, जैसे कि के अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल लगा दिया गया हो। इस प्रकार से यहाँ पर गन्ने को काफी नुकसान पहुंचा है। आज मैं वहां पर पहुंचा हूं साथियों, जहां पर कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंच पाया है, यानी किसानों की समस्याओं को लेकर। ये सामने आप, ये कौन सा क्षेत्र है सामने भाई? ये लादपुर गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब माटी में मिल गया, वो भी ऐसा हो गया। अच्छा, ये देखिए किस प्रकार से किसानों की गन्ने की फसल का नुकसान हुआ है। ये सब शिकार लोगों के खेत हैं और यहाँ पर कतई गन्ना तहस नहस हो चुका है साथियों। यानी कि अगर नेताओं को आना है तो यहाँ पर आकर बताए ना। नेता है, पहुंच ही नहीं सकते हैं। नेता का तो पिताजी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता साथियों। ये तो एक मैं यूट्यूबर हूँ, आप लोगों को इन किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए, किसानों की फसल को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए आज मैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि मेरी सारी पैंट सारे यहाँ तक के नेकर तक मेरा भीग चुका है, मेरा अंडरवियर भी भीग चुका है। और आप देखिए आपके सामने ही है, ये भी ट्रेलर ही है जी, ये भी ट्रेलर है। इतना बड़ा ऐसा बताया कि ये भी ट्रेलर है, आगे चल के और भी देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ के बच्चे भी साथ चल रहे हैं और आज जाकर देखते हैं ताकि यहाँ पता चले कि यहाँ पर किसान किस तरीके से परेशान हैं। ये वो क्षेत्र है साथियों जो रुड़की सोनानी नदी की झपेट में पड़ता है। और कुछ लोगों का कहना है कि अकरम भाई, अब से पहले कभी इतना पानी यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये जो पानी आया इस बार यहाँ पर आपदा के दौरान, चलिए पहले पानी आता था लेकिन लोगों की फसल को नुकसान नहीं होता था यहाँ से। अब आप देखिए सामने से भाई ने बताया कि यहाँ से फिल्म स्टार्ट है, सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर किसानों का हुआ है। बाप रे, देखिए किस प्रकार से इस खेत के अंदर गन्ना था। और देखिए ये इस खेत के अंदर गन्ना था, पूरा तैयार हो चुका था। ये देखिए, ये देखिए, इधर घुमाना कैमरा। हाँ, इधर में मैं लेकर के जाऊंगा। पहले अपने दर्शकों को ये दिखा दूं कि इस प्रकार की तबाही यहाँ पर हुई है। दूर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कि किस प्रकार से किसानों के गन्ने की फसल यानी कि बर्बाद हुई है। और यहाँ पर आप देखिए कि रेत किस प्रकार से यहाँ पर यानी कि आया है इन खेतों को। और ये गन्ना ही है, ये आपको दिखा दूं, ये सब गन्ना ही है। ये सब रेत देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये रेत है और रेत ने खेतों के अंदर आकर इस प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाया है। ये दूर तक आप देखिए कि जितना भी यहाँ पर गन्ना था उस सब गन्ने की बर्बादी। और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर केवल रेत ही रेत जो नाव से आया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, दिखाइए, ये रेत है, सफेद रेत है, ये सब सफेद रेत है, कोई फसल नहीं हो सकती। ये भाई ने दिखाया, ये दिखाना जरा, ये सब रेत ही रेत है। इस रेत की वजह से है ना, इस रेत की वजह से इसमें कोई फसल नहीं हो सकती। इसमें कोई फसल नहीं हो, कब तक फसल नहीं हो सकती? जब तक इसे निकालने के नहीं, जब तक इसे निकाल नहीं सकते। तो चलिए आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं। ये देखिए साथी दिखा रहे हैं, बहुत ही रेत ही रेत। ये 10 फुट के करीब एकता जी। अरे देखो रेत सब दबा दिया, कितना रेता होगा जी। हाँ, अच्छा, अंदाजा लगाओ। अच्छा भाई, एक बात बताइए, जैसे तय है कब तक
यहाँ फसल नहीं पैदा हो सकती? अभी कई साल नहीं हो सकती, जिस रेत से तो वैसा रेत है जी, वो सफेद वाला रेत है जी। सफेद वाला रेत। 3 साल कोई फसल नहीं होगी जब इसे अगर निकाल कर कहीं खेतों में बाल गिरा जा या इसका कुछ हिसाब बना, और इसमें चूंकि तुम 10 साल भी नहीं हो सकता जी जी, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो भारी नुकसान किसानों को हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आश्वासन दिए से कोई लाभ नहीं है। अगर वास्तव में किसानों को नुकसान हुआ तो सरकार को चाहिए कि आप देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, सरकार को चाहिए कि जितना गन्ना, अगर किसानों का 80% गन्ना बर्बाद हो चुका है तो उन किसानों का टोटल लोन माफ कर देना चाहिए सरकार को। और जिन किसानों का 30% गन्ना यानी कि इस आपदा के दौरान बेकार हुआ है तो उन लोगों का कम से कम 50% लोन को किसान क्रेडिट कार्ड को माफ कर देना चाहिए। ये सामने है भाई, ये देखिए, आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भी गन्ने, और ये रेत की वजह से ही है, ये रेत की वजह से ही है, रेत के ढेले इस प्रकार से यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी मीडिया की तो हिम्मत ही नहीं यहाँ पर। ये सब रेत है, देखो तैयार हुई फसल में रेत, ये सब रेत है, ये तैयार थी फसल, ये देखो जी बिल्कुल रेत। हाँ, ये सब रेत है और रेत की वजह से ये फसल बर्बाद हुई है भाई। जी जी ठीक, चलिए रेत ही रेत है जी सभी। देखिए जिस प्रकार से आप देखिए, मैं अभी आपको वो पुल भी आपको दिखाऊंगा जिस पर आज तक कोई व्यक्ति आने की हिम्मत ही नहीं करता। मैं वहां पास में जाकर आपको ये पुल भी दिखाऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के समय में ये सड़क पास हुई थी, पुल का निर्माण होया हुआ है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई है। ये देखिए आप, बर्बादी अगर देखनी है तो आप मेरे इस चैनल पर देखिए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। यानी कि नेता सब पैदावारी के खेत हैं, टोटल पैदावारी के खेत थे। कोई नदी नहीं आई है, कोई नदी है, ये टोटल पैदावार थी, इनमें सारों में गन्ना चढ़ा हुआ था। अच्छा, ये पूरा गन्ना बर्बाद हो चुका किसानों का। ये देखिए आप, बीच में अगर इसका पानी हो जाता तो ये इतना नुकसान नहीं होता किसानों का। हाँ, कोई खेत ये देखिए हालात खराब हैं। आज तक कोई आई नहीं जी इधर देखना, कोई नहीं आया। नहीं, आज तक कोई नहीं आया। तुम्हारा विधायक भी नहीं आया भाई? विधायक कहाँ जी, विधायक की तो हिम्मत नहीं पड़ी गांव क्रॉस करने की। विधायक तो हेलीकॉप्टर में घूमता होगा। उसने इस बार हेलीकॉप्टर से भी दौरा नहीं किया जी। अच्छा, वो चुनाव के टाइम पर हेलीकॉप्टर घुमाता था, लेकिन इस बार जो हो तो दौरा भी नहीं किया नदी का। अच्छा, हमारी फसलों का डले भी नहीं बरसाए। आप देखिए कि ये गन्ना है, ये गन्ना है, और ये जो डंडा लेकर घूम रहा है ना, ये इसका मालिक है किसान, ये किसान है। पूरी की पूरी जमीन बंजर बन चुकी है साथियों। हाँ, पूरा पानी चल रहा है भाई नदी में। ये आ रहा सोलानी में, देखो जी कितना। हाँ, ये देखिए किसान बेचारा परेशान है। और आपको बता दूं कि आपदा के सामने किसी भी, हाँ, नदी पूरे उफान पर दोबारा पानी आया है। चलिए मैं नदी के पास भी चलकर आपको दिखाता हूँ कि नदी किस प्रकार से पानी, ये देखिए। अच्छा, ये अपनी भूमि है किसानों की, ये नदी नहीं है। ये भी क्लियर हो गया कि ये सही हो रहा, नदी ये नदी नहीं है, ये लोगों की संक्रमणीय भूमि है। यानी कि जो उनकी खेती किसानी की भूमि है, यहाँ से नदी काफी दूर है। ये देखिए, अभी और ज्यादा नुकसान है। हाँ, देखो जी, यानी कि दोबारा पानी का बहाव तेज हुआ है। अभी आप देखिए कि नदी अभी उफान पर फिर से हुई है, और ये देखिए नया ताजा पानी। ये यानी कि अभी मैं आपको नदी की तरफ लेकर के जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा कि नदी फिर उफान पर आई है यहाँ पर। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि संक्रमणी भूमि, ये किसानों की वो भूमि है जो संक्रमणी भूमि है। सामने देखिए टोटल शिकार कि ये पूरा रेत,
रेत ऐसे मानो कि यहाँ पर किसी प्रकार से फसल थी नहीं। और ये आप दूर से देखिए, देखिए ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गन्ना है और गन्ने के ऊपर को पूरा का पूरा रेत घूम चुका है। यानी कि अब आप देखिए ये खेत कितना गहरा था भाई यहाँ पर? जी ये तो 5-6 फुट के करीब रेत है जी इसमें। 5-6 फुट रेत। हाँ जी, देखो क्या दिखा रहे थे भाई? सुबह से बड़ा रेता है जी। जैसा गंगा का रेता चिनाई का। फसल इसको पैदावार ही नहीं होगी कोई। अच्छा, कोई पैदावार नहीं होगा। इस रेते को यहाँ से निकाला जाए तब जाके इसको पैदावार होगी। तो चलिए नदी की ओर चलते हैं। नदी की ओर देखते हैं कि नदी पर कितना बहाव पानी का आया है ना। जिस जगह पर हम चल रहे हैं ना साथियों, ये बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये गन्ने की फसल यहाँ पर थी। और ये देखिए गन्ने की फसल थी यहाँ पर। आप देख भी रहे होंगे गन्ने का पौधा जो सूखा हुआ है वो भी आप देख रहे होंगे। ये सब गन्ने फसल थी जहाँ पर यानी कि रेत ही रेत है और गन्ना यानी बर्बाद हो चुका है। अब मेरे सामने ही सोनाली नदी है, जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरे सामने सोनाली नदी है। इसके पास मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि कितना पानी अभी भी इस नदी के ऊपर, और ऊपर से काफी पानी आया है। बहुत ही ज्यादा उफान पर इस समय भी ये नदी चल रही है। चलिए आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक अभी तक मेरा प्रयास रहा है पहुँचने का। और इस क्षेत्र के अंदर मैं आपको टोटल बर्बादी जो किसानों की, देखो गन्ना कैसे पड़ा। जी जी जी, ये देखो जरा क्या हालत है पूरे किसानों के खेतों की गन्ने की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आपको उस नदी की तरफ लेकर के चलता हूँ। भैया आज तो सारे कपड़े मेरे आपका बहुत सब शुक्रिया। सब ऐसे ही हो गए, लेकिन आज मैं भी देखी ये बात ठान ली थी कि किसान को कितनी फसल का नुकसान हुआ है। देखिए कोई भी आदमी किसानों के पास आकर और अपनी राजनीति या उसके लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, बड़े बड़े नेता, जी जी जी, बड़े बड़े नेता किसान के बारे में बात कर रहा है। ये पेड़ हैं जो ऊपर से उखड़ के आए हैं, है ना। ये सब पेड़ हैं भाई, पेड़ जो नदी के बहाव से खत्म हो गए। जी जी उखड़ गए। ये सब उखड़ के पेड़ आए हुए हैं। दो जो पुल हैं, 84 का पुल और एक ये लादपुर का पुल, इन दोनों के बीच का अगर बांध बनता तो किसानों की समस्याओं का समाधान हो। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये नदी आप देख रहे हैं, अगर इस नदी के पुल की यानी कि नदी के पास अगर इस प्रकार से इस बांध को बांध दिया जाए, आगे सामने पुल है, पुल तक अगर इस बांध को बांध दिया जाता तो किसानों की फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता था। मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार यहाँ पर बांध बंधवा देती तो क्या लोगों का इतना नुकसान होता? अगर ये एक पुल 84 का है और एक पुल लादपुर का है, अगर इसके बीच में नदी का बांध आता तो आज ये जो दिन देखना पड़ रहा हम, और जो इतना फसलों का नुकसान है शिकारपुर के किसानों का, ये नहीं हो पाता फिर। ये बिल्कुल सुरक्षित रहती फसलें, और फसलों का तो नुकसान है ही। ये कटाव देख लो आप, जो नदी फिलहाल चल रही, ये लोगों के खेतों में को नदी चल रही। जहाँ मौके पर कागजों में नदी दर्ज है, वहाँ अपनी जगह पर नहीं चल रही, ये लोगों के खेतों में चलती हुई है नदी फिलहाल। जो लोगों की अपनी खेती किसानी की, अपनी जो खेती किसानी की जो जमीन है ना अपनी, फसलों को तोड़ते हुए और खेतों को घेरते हुए नदी बढ़ती आ रही है। बहुत दूर तक कटाव बढ़ती आ रही है जी। अच्छा जी जी, ये आप देखिए कि नदी अभी भी इतनी तेजी पर है। यहाँ पर नदी के अंदर कितना गहरा पानी होगा? 20-25 का कोई अंदाजा नहीं है, नदी के पानी का कोई अंदाजा नहीं होता। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो नदी है ये अपनी जो इसकी बाढ़ थी उसके अवर में चल रही है। अवर में चल रही है, फिर आगे पूरे जंगल पानी आती है खेतों को और बढ़ती आती है उरे को, और पल्ली तरफ निकालती चली जाती है। और फसलों को और खेत को घेरती चली आती है, और पेड़ों को जी। अच्छा, चाहे इसके रास्ते में पेड़ आए, फसल आए, खेत आए, कुछ भी आए, उसे सबको नैस्तो नाबूद कर दे। तो कहने का मतलब ये
तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को यहाँ पर अगर इन किसानों की खेती को बचाना है, और ये भाई साहब वो खेती नहीं है कि नदी के अंदर खेती की हुई है, सही बात तो ये है कि ये किसानों की वो भूमि है जिस भूमि के अंदर वो खेती किसानी करते हैं और जिनके पूर्वजों की ये भूमि है, यानी संक्रमणी एक कै की श्रेणी की ये भूमि है, जिसे नदी अपना यानी एरिया या क्षेत्र छोड़कर और इस किसानों की इस फसल को बर्बाद कर देती है। वैसे पत्थर की अगर बाढ़ सरकार यहाँ पर बनवा दे, मेरी मांग है यहाँ की सरकार से कि पत्थर की अगर बाढ़ को बना दिया जाए तो यहाँ पर किसानों की खेती जो बर्बाद हो रही है उसे बचाया जा सकता है। आपको मैं दिखा दूं कि मेरे साथ ये सभी साथी हैं, ये सब इतना रुपया लगा यहीं के किसान हैं और सब, और मैं आपको अब दूर से एक पुल दिखाता हूं। ये पुल बिल्कुल इस नदी के ऊपर से है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर ये सड़क पास है लेकिन आज तक नहीं बनी।